हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नर्मद गुप्ता। वेलकम टू सनफ्लॉवर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टर लाइफ साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में डायरेक्ट आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में भी ईजिली डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसका पुटअप हो सकता है, तो बहुत ध्यान से समझें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। देखिए, इसमें हमारे पास इन्वेस्टर के 4 फेसेस बताए गए हैं। ठीक, जिसमें कि सबसे पहला हमारा फेस आता है एक्यूमुलेशन फेस। इन्वेस्टर अर्ली और मिडल टू देयर करियर ट्राइज टू एक्यूमुलेट फंड। जब इन्वेस्टर्स की जो शुरुआती दौर होता है या जब वे मिडल की एज में होते हैं अपने, उस स्टेज में जनरली जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं फंड को एक्यूमुलेट, फंड को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दैट इंडिविजुअल कैन हैव मनी टू स्पेंड इन द लेटर फेजेस ऑफ देयर लाइफ, जिससे कि जो उसके लाइफ के आगे के लेटर फेजेस आने वाले हैं वो उसमें खर्चा कर सके। अगर उसने अभी ही इकट्ठा नहीं करा होगा, एक्यूमुलेट नहीं करा होगा, तो फ्यूचर में सर्वाइव ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। ठीक, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, सम पीपल एक्यूमुलेट द फंड टू बाय हाउसेस। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे को इकट्ठा करते हैं जिससे कि फ्यूचर में कोई घर परचेज कर सके, कार परचेज कर सके या किसी और एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स को परचेज कर सके। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए फ़ंड को एक्यूमुलेट करते हैं, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट उनकी जो लाइफ है वो पीसफुली सर्वाइव कर सकें, आसानी से उनकी लाइफ बीत जाए। ठीक है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक, इसके लिए भी फंड को वे एक्यूमुलेट करते हैं। ये सबसे पहला स्टेज आता है, ठीक है, इन्वेस्टर लाइफ साइकिल का। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कंसोलिडेशन फेज, ये जिसको प्रिपरेशन स्टेज भी कहा जा सकता है। कंसोलिडेशन फेज इज़ द मिड पॉइंट ऑफ देयर करियर। ये उनके करियर का मिड पॉइंट होता है। इन दिस फेज दे अर्न मोर। इस फेज में अब वे भाई जितनी पहले बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो तो पहले में फुलफिल कर ली। ठीक, अब क्या करते हैं, वे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, खर्चा भी ज़्यादा करते हैं और अपनी जो भी उनकी डेब्ट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको पे ऑफ भी करते हैं। इन दिस फेज मॉडरेटली हाई रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर्स। जनरली अब इस फेज में आके हमारा इन्वेस्टर रिस्क ज़्यादा लेते हैं, बट फॉर कैपिटल रिजर्वेशन सम इन्वेस्टर प्रेफर लो रिस्क। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने कैपिटल को ज़्यादा रिस्की नहीं रखना चाहते। ठीक है, वे रिस्क टेकर ना होकर रिस्क एवर्स होते हैं। ठीक, इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, और अकॉर्डिंगली वे अपनी जैसी भी कैपिटल मार्केट में यानी प्राइमरी या सेकेंडरी या जिस भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स या फिर गोल्ड में, प्रीशियस मेटल में, ये जैसे भी है, म्यूचुअल फंड्स में जैसे भी है, वे लोग अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है स्पेंडिंग फेज, या इसको रिटायरमेंट फेज भी कहा जा सकता है। दिस फेज स्टार्ट्स व्हेन एन इंडिविजुअल रिटायर फ्रॉम द जॉब। ये तब स्टार्ट होती है जब जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारा इंडिविजुअल है, वो रिटायर हो जाता है। देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ टू बी लेस रिस्की देन द कंसोलिडेशन फेज। अब इस स्टेज में आकर जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो एक्यूमुलेट करने की फेज था अब वो निकल चुका है। अब वो अपने लाइफ के उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर अब वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा फंड को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए दे प्रेफर लो रिस्की इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसलिए इस स्टेज में आके वे लो रिस्की इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, या जिसमें रिस्क होता ही नहीं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं। पीपल प्रेफर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड, डिबेंचर और ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। वे ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर उनको एक सेफ्टी रहे कि अभी हमारा पैसा एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। ट्रेजरी बिल्स में डाल दिया, डिबेंचर्स में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया। इन दिस फेज दे नीड सम रिस्की इन्वेस्टर इफ़ दे हैव एक्स्ट्रा मनी सो दैट फ्यूचर इन्फ्लेशन कैन बी एडजस्टेड। ठीक, कुछ होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। लास्ट जो फेस है वो होता है गिफ्टिंग फेस। ये जनरली माना जाता है कि जो 80 से अबव हो जाती है जिनकी एज, वो इस फेज में आते हैं। ठीक, इफ़ इंडिविजुअल बिलीव दैट दे हैव इनफ एक्स्ट्रा फंड टू मीट देयर करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। अगर इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को ये लगता है कि भाई मेरे पास अभी भी इतना फंड है कि मैं अभी भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता हूँ, और मैं अभी जो आने वाले फ्यूचर के और भी जो मेरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनको भी ईजिली बियर कर सकता हूँ, देन दे गो फॉर गिफ्टिंग मनी टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और इस्टेब्लिशिंग चैरिटेबल ट्रस्ट। तो अब इस स्टेज में आके वे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को पैसा या जो भी है उसको गिफ्टिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें
डोनेट कर देते हैं। दीज कैन रिड्यूस देयर इनकम टैक्स एंड दे ऑल्सो कीप सम फंड फॉर फ्यूचर अनसर्टनिटीज़। इस स्टेज में आके वे अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा पैसा मेंटेन कर कर चलते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।